नहीं सर, फोन पे थोड़ा ये बातें हो रही थी। अच्छा, ये तो किस तरह ये बात सामने कैसे सर, ये सामने ये हुआ है कि लगन वगैरह लिया जा रहा था, और लगन वगैरह लेने के बाद में हमने जो इनके वो दिए, लड़के की चेन और अंगूठी दी, इसकी मदर की कुंडल दिए, हमने भाई साहब सामान वगैरह सारा खरीद के रख रखा। और जब ये भी हमने बता दिया था कि ये भाई सामान भाई हमने कर लिया, तो इनकी ज्यादा मतलब ये था। कार की बात है ना, 1 महीने पहले मेरे पास उनका कॉल आया था उसके पापा का कि हम आपको कोई 10 लाख के आसपास की कार दे रहे हैं। भाई साहब, गाड़ी बाड़ी की, इतनी बड़ी गाड़ी की हमारी हैसियत नहीं है, सीधी बात है, हमारी हैसियत नहीं है इतनी। तो एकदम से वो बाहर आए, बोले इनको ये चाहिए, इनको वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए था, इवन सोने की चेन भी नहीं चाहिए थी। मेरे पास एक बेटा मेरे पास एक बेटा है जी। मैं सबसे रिक्वेस्ट मेरी सबसे पहले ये है कि भगवान ने तो किसी को बेटी ना दे, और बेटी दे तो ऐसा ना। बस मेरी तो यही है कि कोई किसी के साथ ऐसा ना हो। सीएम सिटी में ऐसा हो रहा है, सीएम सिटी में ये हो रहा है, आम डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा आप सोच जाओ। मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे मानसिक संतुलन भी मेरा खराब हो गया। पिता ने बेटी को पालन पोषण कर बड़ा किया है। पालन पोषण के बाद, पढ़ाई लिखाई के बाद अब शादी करनाल में कर रहे थे। मूल रूप से लड़की वाले यूपी के रहने वाले हैं। जब शादी तय हुआ तो किसी भी प्रकार की कोई डिमांड नहीं रखी गई। समय पर फेरे ना होने के बाद कोमल को बार बार दौरा पड़ रहा है। लड़की के पिता ने बताया कि बारात के आने के बाद लगन की रस्म होती है, उसमें होने वाले समधी को अंगूठी और दूल्हे को चेन पहनाई। जब वो लगन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वहाँ से उठे तो तुरंत लड़के ने चैन गले से खींचकर फेंक दी। हम हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे तो सामने आया कि लड़के के बहनोई व दूसरे भाई की चेन होनी चाहिए। हमने 2 दिन तक देने के लिए प्रार्थना की, वो मना हुए, गाली गलौज करने लग गए और फेरों पर आने से मना कर दिया। 20 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड की। लंबे समय तक लड़का पक्ष के लोगों में खुसर फुसर होती रही। हम उन्हें बुला रहे हैं, वो हमें टाल रहे। मेरी बेटी LLB LLM PhD है, जॉब करती है। जब किसी की बेटी को ऐसे छोड़ दे तो कोई बाप क्या करे। मंगलवार सुबह तक दोनों पक्षों में मना मनाई चली। जब नहीं माने तो पुलिस को बुलाया है। लड़की की मां ने कहा कि उसने लड़का पक्ष के लोगों के पांव पकड़े, कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। मेरे पास एक ही बेटी है। बेटा? मेरे पास एक बेटा है जी। मैं सबसे रिक्वेस्ट मेरी सबसे पहले ये है कि भगवान ने तो किसी को बेटी ना दे, और बेटी दे तो ऐसा ना हो। कितनी पढ़ी लिखी बेटी आपकी? बेटी मेरी LLB LLM PhD का थोड़ा सा वर्क बचा हुआ है। तो ये जो डिसीजन, नहीं सर, हम लोग ये जो जिनके साथ रिश्ता तय किया था, ये कितना पढ़े लिखे हैं? ये भी साइंटिस्ट है लड़का। साइंटिस्ट है जी। साइंटिस्ट होने के बाद भी इस तरीके का लोग ये 2.5 लाख रुपए सैलरी, मानसिकता, इसको कैसे चेंज करोगे आप? कैसे कर दोगे चेंज आप? लोग तो भाई साहब गरीबी में भी तो खुश हैं क्या? अमीरी खुश हैं क्या? तो किसी की दौलत, किसी की जेब काट के, किसी का गला काट के ही खुश होगा क्या? आदमी नमक के खा के भी तो खुश नहीं हो सकता क्या? सुकून सबसे बड़ी चीज होती है। भाई साहब सुनो, मेरी सबसे, मैं कह रहा हूँ दर्शकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के नीच के साथ कोई अपनी बेटी ना दे, जैसा मेरे साथ हो गया। मेरी बेटी जब लाल जोड़े मेरे घर आ रही है तो मैं, आप सोच जाओ, मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे मानसिक संतुलन भी मेरा खराब हो गया। सर, ये डिसीजन जो लिया गया शादी ना करके, परिवार का लिया गया, बेटी ने मना किया? बेटी ने मना किया। मेरी बेटी, हम तो रिक्वेस्ट बेटी को भी करते रहे, बेटा इज्जत हमारी, बोली पापा, शायद उसको लगा मेरा भविष्य खतरे में है। पापा जब ये आपके साथ इस तरह कर रहे थे, मेरे साथ क्या करेंगे? उन्होंने तो कहा कि एक बार आप फेरे फेर दो और ये कर दो, वो कर दो। तो वो लड़का स्टेज से उठ के आ गया। वो रिकॉर्डिंग में है सारा, वो जो तो ये इस मौके पे इससे पहले थोड़ा कोई महसूस हुआ कोई इसके पहले, हाँ, इसके पहले भी किया उन्होंने। इसके पहले ये किया कि अभी सैटरडे के लगभग ऐसे कुछ टाइम रहा होगा, मैं डेट है अभी 2-4 दिन के आगे पीछे। ये इन्होंने किया कि भाई हमारे कुछ
अच्छे गेस्ट आ रहे हैं। तो मैं कहा ठीक है सर, बहुत बढ़िया, वो हमारे लिए तो सारे अच्छे हैं। बोला कि भाई उन्हें अच्छे से मतलब ओबलाइज करना है। तो हमने सोचा कि मैं कहा भाई ओबलाइज करने का मतलब ये तो नहीं कहीं शराब वराब का, तो हम तो आर्य समाजी हैं और हम राशन कोई भी चीज़ हम नहीं लेते। मेरे पूरे परिवार में कोई बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू किसी के पास नहीं। तो हमने सोचा मैं कहा भाई शराब वराब में, बोला जी ये तो संभव नहीं है, मतलब हम कोई इस तरह कोई इंतजाम करते। हमने पहले भी उनसे भाई हम इन सब चीज़ जो है दूर हैं। जब हमने रिश्ते की बात करी तब भी हमने कॉल की थी भाई हम नहीं है इस तरह के, और हमको इस तरह का नहीं बोला ना, तुम जानो हो सारी बात करना है। मैंने सोचा भाई क्या है, हमने कहा कि भाई बता दो, आप बोल के बता दो भाई क्या, हम समझ नहीं पा रहे। उन्होंने बोला सब जानो हो। तो क्या जानेंगे क्या नहीं जानेंगे। उसके बाद इन्होंने, हमने सोचा मैं कहा भाई ये मिलाई पिलाई पे ना कुछ हो रहा हो। बस मेरी तो यही है कि कोई किसी के साथ ऐसा ना हो। सीएम सिटी में ऐसा हो रहा है, सीएम सिटी में ये हो रहा है, आम डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा। बेटी अपने ताऊजी के पास ही पली बड़ी है? हाँ इनके पास रही है, इन्हीं के पास रही है, परंतु शादी का दायित्व तो मेरा भाई साहब फैमिली है, हमारी कंबाइंड फैमिली है। तो जॉब भी कर रही थी अभी? हाँ जी, ये पंचकुला में? पंचकुला में सर पीएचडी कर चुकी है? ये अभी थोड़ा वर्क बचा है और वो तो ज़्यादा वर्क नहीं बचा हुआ है। एकदम से इन्होंने क्या डिमांड, मतलब एकदम से क्या सर इनको ये था कि हमने इनको पहले बोला था जी हम ठीक ठाक शादी करेंगे, वो उस दौरान हम कुछ नहीं कर पाए। देखो बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, नहीं आप कई बार जरूर नहीं होता कि आप उस एट ए टाइम कर दो। तो वो लड़की के खाते में कुछ हमने भाई साहब सामान वगैरह सारा खरीद के रख रखा, और जब ये भी हमने बता दिया था कि ये भाई सामान भाई हमने कर लिया, तो इनकी ज़्यादा मतलब ये था, ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। सब गाड़ी बाड़ी की, इतनी बड़ी गाड़ी की हमारी हैसियत नहीं है, सीधी बात है, हमारी हैसियत नहीं है इतनी। कोई एक बात ये कह रहे हैं कि पहले गाड़ी के लिए इन्होंने खुद ने मना कर दिया था, जब बेटी ने भी अप्रिशिएट किया। आप छोटी गाड़ी के लिए बड़े मना कर दोगे, आप साइकिल के लिए मना कर दो, आप बोल दोगे कि मुझे हाय से भूसा दे दो, तो कहाँ से करोगे। सर जो ये गाड़ी की डिमांड, क्या फोन पे भी कोई रिकॉर्डिंग हुई है? नहीं सर, फोन पे थोड़ा ये बातें हो रही थी। अच्छा, ये तो किस तरह ये बात सामने कैसे? सर ये सामने ही हुआ है कि लगन वगैरह लिया जा रहा था, और लगन वगैरह लेने के बाद में हमने जो इनके वो दिए, लड़के की चैन और अंगूठी दी, इसकी मदर की कुंडल दिए, और उसके बाद में एक्चुअली मैं डिस्टर्ब हूँ और ज़्यादा कोई ना, आप आराम से, मैंने पहले क्लियर कर दिया था, मैं कोई तेज नहीं। ये तो कोई कुछ भी कहे, अब मैं क्या कह रहा हूँ, वो कुछ कहें क्या कहें। भाई साहब क्या कोई लड़की, आपका लड़की नहीं है क्या, आपकी लड़की बहन तो होगी, क्या कोई ये चाहेगा कि उसकी लड़की या उसकी बहन मंडप में जाकर वापस आ जा। इस दुनिया में कोई चाहता है क्या? कोई बाप नहीं चाहेगा। मैं बता रहा हूँ, कितना भी गंदा बाप हो, कोई नहीं चाहेगा। अगर आप मेरी जगह खड़े हो, मैं तो दर्शकों से ये कहता हूँ कि इस तरह के जो ये है, इन लोगों के साथ किसी को भी संपर्क नहीं रखना चाहिए, अपनी बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा योगेंद्र कुमार है। क्या लगे तो आप? योगेंद्र कुमार तोमर है जी, मेरी बेटी है। कभी कोई गाड़ी का कोई जिक्र हुआ था? हाँ जी, हाँ पहले भी हुआ था जी, परंतु वो हम नहीं कर पाए। देखो अब मैं, हमारे यहाँ मेरा गन्ने का भी पेमेंट नहीं हो रहा था वहाँ पे, मेरा गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा था, मैं कर भी नहीं पाया। देखो सीधी सी बात है, मैं पैसे भी मैं लेके आया था, किसी से ब्याज से मैंने पैसे लिया था, उससे आपने शादी की है? उससे मैंने शादी कुछ मतलब बात बढ़ गई। हाँ, वो बहुत बढ़ा दी कि बहुत एग्जैगरेट कर दिया कि तुम तो ये कर दोगे, तुम तो मारपीट करोगे, ऐसा। मैं उनको समझाया कि ये तो मेरी जिम्मेवारी है। तो बोले नहीं, मैं बोला कि मैं तो नहीं करने वाला हूँ। तो बोले नहीं, तुम्हारी माँ करेगी, तुम्हारी सिस्टर्स करेगी। तो मैं बोला कि मैं तो दूसरी जगह रहता हूँ ना, तो लड़की या तो वहाँ जाएगी या जहाँ पे वो है वहीं पे जाएगी, मेरे पेरेंट्स के पास नहीं रहेगी। वो बोले नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स तो आएंगे कभी कभी घर में। तो मैं बोला उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो बोलता है कि ऐसे कैसे तुम जिम्मेदारी ले सकते हो। तो उसी में फिर इसका तो कोई जिम्मेदारी मैं कैसे बताऊँ। मैं बोल दिया भाई मेरी जिम्मेदारी है, अगर मेरी माँ मेरा पापा कुछ भी बोलेंगे तो मैं उसको लेके अपने जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ चला जाऊँगा, वो मिलेगी नहीं पेरेंट्स से, तो हो गया। तो इन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, एलिगेशन का मैं बताता हूँ, एलिगेशन का मैं बताता हूँ। ये तो हो गया, ये पंगा था। तो उनको दिमाग में ये घुस गया कि ये लड़का हमारे, ये परिवार हमारी, ये परिवार हमारी लड़की को शादी होने के बाद तंग करेगा। तो उसके
पिता के उसके भाई के दिमाग में घुस गया, तो उन्होंने थोड़ा उसको फिर से कितनी देर पहले बात हुई है? फिर से ये 15-20 मिनट पहले, शायद नहीं 15-20 नहीं, 11 बजे के आसपास ये हुआ था। रात 11 बजे? हाँ, उसके बाद फेरा ही होना था, लेकिन वो मेकअप में बिजी थी या पता नहीं क्या था। उससे पहले सारा ठीक ठाक था? सब उससे पहले सब ठीक था। वो चेन लेने से ही। आप प्रॉपर कहाँ से हो? मैं जींद से हूँ। और जो वो कार की बात है ना, 1 महीने पहले मेरे पास उनका कॉल आया था उसके पापा का कि हम आपको कोई 10 लाख के आसपास की कार दे रहे हैं। तो मैं बोला था कि मुझे कार नहीं चाहिए, मैं बाद में लूँगा। तो वो बोले कि जब तुम लो तो तब बता देना। तो मैं बोला सर आप समझे नहीं हो, मैं कार लूँगा, अपने पैसे से लूँगा, 1-2 साल बाद ले लूँगा। तो वो बोले चलो अच्छा है। उसके बाद अगले दिन उस लड़की का उन्होंने ऑफ़र की थी। उसके बाद अगले दिन उस लड़की का कॉल भी आया कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो है कार वगैरह से जो है, मतलब कि कार को भाव नहीं दिया आपने, जो है किसी पर्सन को जो है भाव दिया। तो कार का ये अभी जब वो शादी टूट गई कल, तो एकदम से वो बाहर आए, बोले इनको ये चाहिए, इनको वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए था। इवन सोने की चेन भी नहीं चाहिए थी। लड़की कितनी पढ़ी लिखी हो? लड़की PhD कर रही है। PhD कर रही है? किस में? लॉ में? हाँ, वो बोले कि हमारी बेटी लॉ कर रही है और ये वो, तो सब लॉ जानती है। कभी ऐसे आरोप भी लगे कि आपने अपने भाई के लिए सोने की चेन वगैरह मांगी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोला था इसको भी रख लो, वो जो चेन वो मुझे दी थी, मैं बोला था इसको रख लो, मुझे नहीं चाहिए। पुलिस ने बताया कि सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों को सुना जा रहा है। लड़की व लड़के वाले पक्ष को सुना। लड़की पक्ष गाड़ी, पैसे व गहनों की मांग करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं लड़का पक्ष ने बताया कि दहेज लेने से मना किया है। उन्होंने चेन उतार कर दी थी कि 10 दिन बाद दे देना, उनके घर में झगड़ा नहीं होगा। इसी बात पर उनका झगड़ा हो गया। यदि परिजन शिकायत देंगे तो जांच की जाएगी। अभी कंप्लेंट मिली है और पर्चा दर्ज करेंगे। उसके बाद जो तफ्तीश में सामने तथ्य आएंगे तफ्तीश करेंगे। उसके क्या मामला सामने क्या आया? रात को एक लड़की की शादी थी यहाँ, यूपी के हैं वो, आरिफपुर खेड़ी गांव है, यहाँ सेक्टर 12 में शादी थी, बैंकेट हॉल में, और जीन से बारात आई हुई थी। उनके आपस में कोई छोटी मोटी बात को लेकर अनबन हो गई, ये मैटर था। और कोई सर 20 लाख रुपए नकद और एक फॉर्च्यूनर की मांग की गई थी, बताया। ये तो अभी तफ्तीश में पता लगेगा आगे। शिकायत क्या दी गई है? शिकायत यही है भाई, उन्होंने फॉर्च्यूनर कार मांगी और 20 लाख रुपए, लेकिन तफ्तीश से पता लगेगा आगे जैसे तथ्य सामने आएंगे। तो शादी रोक दी गई है? शादी तो रात को ही रुक गई। कहाँ पर थी शादी? ये सेक्टर 12 में। सर FIR लॉन्च की है अभी इसमें? मॉडर्न मूवमेंट में शादी। तो क्या सरकारी नौकरी में है लड़का? ये नहीं पता लगा अभी लड़का सरकारी नौकर है क्या है। ये तो कंप्लेंट आई है, देख रहे हैं, पर्चा दर्ज करने लगे। लड़की ने भी PhD कर रखी है, ऐसी जानकारी? ये तो अभी मुलाकात मिली लड़की से, अभी आगे पता लगेगा। PhD कर रही है, क्या कर रही है इसका हमें। डोगरी एक्ट 20 लाख रुपए एक फॉर्च्यूनर का।